श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा 2025। यह कथा सुनने से होती है मनोवांछित फल की प्राप्ति। आज 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन भक्तगण पूरे दिन उपवास रखकर लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना और सेवा करते हैं। साथ ही भजन कीर्तन में लीन होकर अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। घरों और मंदिरों को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। लड्डू गोपाल को नए वस्त्र और आभूषण पहनाकर उनका मनमोहक श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण भक्तों के लिए यह दिन अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि वे व्रत और पूजा के माध्यम से श्री कृष्ण के जीवन की अलौकिक लीलाओं को याद करते हैं। जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने के साथ साथ श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनना शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से भक्तों को विशेष लाभ मिलता है। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अंततः बुराई पर अच्छाई की ही विजय होती है और हमें सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के बालपन की नटखट शरारतों और उनकी अद्भुत लीलाओं को याद करने का अवसर देता है, जिससे मन आनंद और भक्ति से भर उठता है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अवसर माना जाता है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में स्थित कारागार में जन्म दिया था और इसी दिन से इस तिथि को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। पौराणिक कथाओं की माने तो कृष्ण की माता देवकी राजा कंस की बहन थीं। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता था। कंस ने बहन देवकी के वर के रूप में वसुदेव को चुना और धूमधाम से उनका विवाह करवाया। विवाह संपन्न होने के बाद जैसे ही वो बहन को विदा करके वसुदेव के साथ उनके घर भेजने लगा, वैसे ही एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में यह बताया गया कि कंस अपनी जिस लाडली बहन को प्यार से विदा कर रहा है, उन्हीं का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर और स्वयं की मृत्यु के भय से कंस ने देवकी को मारने का निर्णय लिया। उस समय देवकी के पति वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की और देवकी को मृत्युदंड न देने के बदले में उन्होंने यह आश्वासन दिया कि देवकी की कोख से जो भी 8वां पुत्र होगा वो कंस को सौंप देंगे। तभी कंस के मन में यह विचार आया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस की मृत्यु का कारण बने, बल्कि कोई भी संतान उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसे में वसुदेव ने कंस को अपनी सभी संतानों को सौंपने का वादा किया और कहा कि वह अपनी हर एक संतान को जन्म के तुरंत बाद ही कंस को सौंप देंगे। उसी समय कंस ने देवकी और वसुदेव दोनों को कारागार में डाल दिया और उनकी 6 संतानों को मार दिया। कंस के डर से विष्णु जी की योग माया शक्ति ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसलिए बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय कारागार के बाहर मौजूद सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आधी रात का समय था। उसी समय वसुदेव ने निर्णय लिया कि वो तुरंत ही कृष्ण को कंस से दूर ले जाएंगे। वसुदेव ने तुरंत ही कान्हा को एक टोकरी में बैठाया और यमुना नदी को पार करके नंद बाबा के यहाँ गोकुल के लिए निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी पड़ी। उन्होंने कृष्ण के चरण छुए और शांत हो गईं। वसुदेव कृष्ण को लेकर नंद बाबा के घर पहुँचे और कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर कन्या को उठा लाए। कृष्ण का लालन पालन गोकुल में ही यशोदा और नंद बाबा ने किया और कृष्ण को यशोदा के पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। जन्माष्टमी के दिन व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है।
यह कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म, उनकी बाल लीलाओं और उनके जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करती है। व्रत कथा सुनने से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत कथा के माध्यम से भक्त भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। यह कथा हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चाई और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। इसलिए जन्माष्टमी के दिन व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आस्था और भगवान के प्रति अटूट विश्वास को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने का एक साधन भी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।